सोनम वांगचुक जी, तोड़ लीजिए भूख हड़ताल और खत्म कर लीजिए अपने इस अनशन को। इस देश की जनता को और जिनके लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनको आपके इस आंदोलन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मस्जिद के नीचे मंदिर को और मुसलमानों को गाली देने वाले नेताओं को। वो ये चाहते हैं कि आप जैसा महान वैज्ञानिक, महान शिक्षाविद, महान इंसान इस देश के भविष्य के बारे में बात ना करें। वो ये चाहते हैं कि इस देश में वही आदमी होना चाहिए जो खुलेआम मुसलमानों को गालियां दे, दलितों को गालियां दे, अलग अलग धर्मों के लोगों को गालियां दे। ये चाहते हैं कि इस देश में वही लोग रहें जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को माने और जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी और व्यवस्था के खिलाफ बात करें। इस देश में उन लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। आपने शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए, पेपर लीक में धांधले की खुलासे के लिए और उस पर रोक के लिए जो आपने अनशन किया है, इस अनशन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि आपने महान काम किया है और देश के भविष्य के लिए बेहतर कदम उठाए हैं। ये हुकूमत आपका अनशन तोड़वाने के लिए नहीं आएगी। ये हुकूमत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा बिल्कुल नहीं देगी। ये हुकूमत अंग्रेजों की हुकूमत से भी ज्यादा क्रूर हो चुकी है। पुराने समय में हमारे महापुरुषों ने जो अनशन और भूख हड़ताल की है, उसके बदले में अंग्रेजी हुकूमत ने भी उनके अनशन तोड़वाए हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंग्रेजों की हुकूमत से ज्यादा क्रूर हो चुकी है। वो अनशन तोड़वाने के लिए नहीं आएगी। मैं जानता हूं आपका कदम बेहतर है। मैं जानता हूं कि आप इस देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार चाहते हैं, लेकिन आप किसके लिए कर रहे हैं? मरे हुए लोगों के लिए, जिनका जमीर मर चुका है। ये लोग जानवर से भी ज्यादा बदतर हैं, जो अपने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं और जो इन लोगों के जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है उसका समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए अपनी खबरों के कमेंट सेक्शन खोल करके लोग आपके बारे में कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खैर, मैं फिर भी कहूंगा, आपने जो जिंदा दिल की मिसाल पेश की है वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी।